तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज तारीख है 6 अक्टूबर और दिन है संडे यानी रविवार। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में कपड़े उठाने से स्टार्ट की हूँ ब्लॉग। नहाना धोना हो गया है और पूजा वगैरह भी मैंने कर ली। उसके बाद मानसिक पूजा ही तो चल रही है क्योंकि अभी तो पूजा कर नहीं सकते हैं। नवरात्रि का आज है चौथा दिन और आज के दिन पहनते हैं जो साड़ी वो है ऑरेंज कलर की, मतलब माता रानी को पहनाया जाता है उस कलर का ड्रेस। तो अभी आजकल चलन में आ गया कि सभी कोई मतलब वही कलर पहनना चाहते हैं, तो मैं भी पहन ली हूँ आज ऑरेंज कलर। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो मेरा पूजा हो गया है और अभी मैं करूँगी अपना वेट और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी थोड़ा सा फ्रूट। और वेट के लिए हस्बैंड जी ने मना कर दिया है कि आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, तो अब मुझे हैवी फूड खाना होगा, मतलब फूड मतलब फ्रूट्स खाने होंगे ज़्यादा, क्योंकि वज़न कम करने से मना कर दिया गया मुझे। क्योंकि बाकी सब चीज़ों में परमिशन मिलती है पर दुबले होने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुबली हूँ करके उनका कहना है। वैसे मेरा ओवर वेट है 3 kg, है ना। तो बस आज का जो ब्लॉग है वो आज थोड़ा लेट से शुरू करी, क्योंकि अभी ना थकान से लगती है, तो कभी मन करता है स्टार्ट कर लूँ सुबह से, कभी नहीं, तो फिर ये लगता है काम कर लो ब्लॉगिंग बाद में करूँगी, ऐसा हो जाता है। तो इसको साइड में कर दे रही हूँ और इसलिए इतना लेट हो रहा है। तो चलिए आज दिन भर क्या करूँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरा ऑरेंज कलर का ड्रेस। इसको मैं एक बार बोलबम पहन के गई थी, मैंने बाबा बैद्यनाथ धाम जब गए थे तो वहाँ भी ऑरेंज कलर होता है ना, तो इसलिए वहाँ के लिए ये साड़ी थी। और ये साड़ी इतनी अच्छी लगती है मुझे, ये ना पता है मीशो पे भी अवेलेबल है और बहुत ही मतलब कम रेट का है। मैं तो खैर मैं जब इस समय शहडोल के पास एक उमरिया जगह है वहाँ से ली थी, मैं एमपी से दुकान से ली थी, मतलब कहना चाहिए मैं। फिर उसके बाद मैंने एक साल बाद देखा था, सेम कलर सेम प्राइस। तो प्राइस तो सेम नहीं था बल्कि मुझे महंगा पड़ा था, ये मुझे 500 का पड़ा था, जबकि ऑनलाइन में आपको बहुत सस्ता पड़ता है। तो कभी कभी कोई कोई चीज़ें ना ऑनलाइन ज़्यादा सस्ती होती हैं और ऑफलाइन ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, और कभी कभी ऑफलाइन महंगा सस्ता होता है तो ऑनलाइन महंगा होता है। तो दोनों को कंपेयर करके उसके बाद ही चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैं अभी यही ट्राई करती हूँ, कुछ भी लेना होता है ना तो पहले छोटी मोटी चीज़ों का तो नहीं, बट हाँ कुछ महंगी चीज़ अगर लेनी है तो पहले मैं ऑफलाइन ट्राई करती हूँ, उसके बाद ऑनलाइन ट्राई करती हूँ और फिर देखती हूँ जिसका रेट सही होता है वहाँ से उठा देती हूँ। और ये प्लांट को मैंने आज रख दिया यहाँ पे, इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं और इससे ना ऑक्सीजन भी निकलता है। तो इसको आप मतलब ये इंडोर प्लांट भी है आउटडोर भी है, जहाँ भी आप रखना चाहो। और इंडोर रखने से ना इसके जो ये लीव्स हैं ना ये थोड़े से ग्रीन हो जाते हैं, जो वाइट कलर के हैं ना इसमें, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और इसके लिए ना मैं एक प्लांटर लाने वाली हूँ ताकि घर के अंदर अगर रखे ना तो खूबसूरत सा दिखे, जिस तरह से कि ये मेरा है ना। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, मतलब इसको मैंने खैर एज अ प्लांटर ही लाई थी मैं, ये वाइट कलर का, रुको आपको दिखाती हूँ। इसको मैं एज अ प्लांटर ही लाई थी, बट फिर मेरे पास गमले की कमी थी तो मैंने इसमें ही डाल दी थी मिट्टी मतलब ये गमले का भी काम करता है और प्लांटर का भी। तो मैं अपना वेट कर लेती हूँ, पहले देखती हूँ कितनी केजी हूँ। तो यहाँ पे है वेट मेरा 63.20। मतलब कम तो हो गया है ना, आज चौथा दिन है तो काफ़ी कम है। मतलब अगर मैं कहना चाहिए ये साड़ी वगैरह पहनने से ना 1 किलो तो बढ़ ही जाता है, इतना हैवी रहता है ड्रेस। और ये यहाँ पे अभी मैं कर लूँगी फलाहारी। फलाहारी में देखो आज कितना सब कुछ लिया मैंने, मखाना, फल्ली दाना, खजूर, और जो मैं फल्ली वाली और साबूदाने वाली बर्फ़ी बनाई थी ना वो, और साथ में एप्पल है। और इसको तो रसभरी कहते हैं, वैसे स्वाद इसका ना पियर जैसा होता है, सॉरी नाशपाती जैसा। और ये बनाना है, और आज दही और गुड़ वाली लस्सी बनाई हूँ कुछ इस तरह से, छाछ की तरह। तो चलिए पहले पारण कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। और चैलेंज तो मुझे इसी वजह से बंद करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड जी नहीं चाहते कि मेरा वेट लॉस हो। तो खैर ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ मैच कर ली थी। और उसके बाद पारण करने के बाद आ गए थे जेठ जी लोग, तो उनके लिए मैं चाय बनाने आ गई थी। और यहाँ पे छोटा बेटा जो है वो नहा के अभी आया था, तो मैंने कहा उसको कपड़े पहन लो, चाय दे के आओ। हम लोग क्योंकि जेठ के सामने बहुत ही कम जाते हैं, मतलब मजबूरी है तो उनके बगल से गुजर गए, बाकी ऐसा बात नहीं करते हमारे में। तो चाय वगैरह जैसे मैंने बनाया तो वो नाश्ता वगैरह सब कुछ बेटा लेके जाएगा।
मैं नहीं जाऊँगी। अगर मैं नहीं रहूँगी मतलब बेटा नहीं है तो फिर हस्बैंड जी को मैं आवाज़ देती तो वो लेके जाते। तो बस यहाँ पे मैं किचन समेट रही हूँ और यहाँ पे ना मैं दही जमाई थी तो मैं उसको ही सूंघ रही थी कि खट्टा हुआ है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा-सा खट्टा रहता है ना तो अच्छा लगता है, पर वो भी मीठा है तो मैं इसलिए उसको छोड़ दी हूँ, अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी। सारा कुछ यहाँ पे समेट ही रही थी तो एक पोपट भी हो गया। पीछे दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था और यहाँ पे मैंने सोचा छोटू अब नहा लिया तो इसके लिए आलू पराठा और पुदीने की चटनी मतलब दे देती हूँ नाश्ते में। तो नाश्ता ही क्या, उसका लंच नाश्ता सब है। और ये देखो दूध मेरा उफन गया। जब वो उफन गया उसके बाद मुझे आवाज़ आई। तो ऐसे ही होता है, अगर 2-4 काम एक साथ करो तो इस तरह का ही होता है गड़बड़। और मेरे साथ तो हमेशा होता है, इसलिए मैं दूध तो उसी पे उबालती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो अगर गैस पे गिरता ना तो पूरे गैस की सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे बेटा मेरा मजाक उड़ा रहा है, गुड मम्मी गुड। तो चलिए खैर, यहाँ पे तो ये काम तो खैर कुछ भी नया नहीं है, ये मेरे साथ अक्सर होते रहता है। इसीलिए तो मैंने ये इंडक्शन भी मंगाया था कि कम से कम बस एक चीज़ ही ख़राब हो। तो यहाँ पे सारा दूध मैं मतलब हटा दूँगी जो भी गिर गया है। और यहाँ पे मतलब इंडक्शन की सफाई करना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान है मुकाबले में मतलब गैस के, क्योंकि गैस पे अगर दूध गिरता है ना तो वो चारों ही जो गैस का बर्नर है ना चारों पे ही चला जाता है, पता नहीं कैसे। तो इसलिए मैं इसी पे दूध उबालती हूँ। और दूध एक्चुअली मैं नहीं उबाल रही थी, बेटा रख दिया था। जब मैं पारण कर रही थी ना तभी दूध वाले भैया आए थे तो बेटा रख दिया था और मैं भी ध्यान नहीं दी, वरना मैं ना अभी क्या करती हूँ 100 पे रख देती हूँ तो वो धीरे-धीरे उबलता है। टाइम ज़रूर लगता है पर दूध गिरता नहीं है। खैर चलो जो भी है, अब यहाँ तो गिर चुका है तो इसको मैं रख दूँगी साफ़ करके पूरा। उसके बाद जाके फ्री होंगी, क्योंकि तो बस अभी मैं थोड़े से फ्रूट्स खाई, थोड़े से क्या बहुत सारे थे, क्योंकि हस्बैंड जी का था कि अभी अच्छे से खाओ नहीं तो व्रत छोड़ दो। तो व्रत तोड़ने से अच्छा है मैं पेट भर खाऊं। और क्या बोलते हैं, तो बस दोस्तों अभी फ्रूट्स खाई थोड़े से और जेठ जी लोग आए हैं तो उनके लिए चाय बनाई और उसके बाद अब फ्री हुई हूँ मैं। और ये देखो छोटू को ये भी नाश्ता कर रहा है। और एसी चला के रखे ना तो मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। जब से फास्ट कर रही हूँ तो एसी चालू हो रहा है तो ठंड लग रहा है, बंद कर दे रही हूँ तो गर्मी लग रहा है, तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ के रख रही हूँ। थोड़ी देर आराम करी, उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे सभी बैठे थे और मैं भी आज 12 बजे ही खा ली थी तो थोड़ा सा मुझे भी मतलब लग रहा था भूख सा। तो बस मैं दही की लस्सी बनाई और यहाँ पे मैं जो बूरा होता है ना वो डाली हूँ, शक्कर नहीं डाली हूँ। और लस्सी सभी पियेंगे, मतलब आयुष तो कोचिंग गया हुआ था तो उसके लिए फ्रिज में रख दूँगी, बचा हुआ है जो मिक्सर में जार में, और बाकी हम तीनों पी लेंगे। और टाइम शायद 6 साढ़े 6 होने वाले थे। हाँ नहीं 6:30 तो नहीं हो रहे थे क्योंकि उस समय उजाला था, 5:30 हो रहे होंगे। और यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं किचन में, मतलब लस्सी पीने के बाद कुछ देर बैठे हम लोग, बातें किए, फिर हस्बैंड जी ऑफिस गए। उसके बाद मैं बना रही हूँ पोहा। तो टमाटर बहुत महंगा हो गया है तो इसलिए मैंने सोचा आज बिना टमाटर के ही बनाऊँ। वैसे तो टमाटर था, मगर मैं बोली आज बिना टमाटर के बना के देखती हूँ कैसा लगता है। तो ये वाला भी ना बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी बना के देखना। मतलब फल्ली तल के निकाल लो, उसके बाद कड़ी पत्ता, जीरा और हरी मिर्च डाल के आलू डाल के भून लो आलू पकने तक। उसके बाद ना गैस की फ्लेम पूरी तरह से बंद कर दीजिए और साबूदाना को ना आप 2 घंटे पहले भिगो के फ्रिज में रख दीजिए। मैंने सुबह से भिगो दीजिए और उसके बाद ना जब भी बनाना है उसके 2 घंटे पहले छान के अच्छे से फ्रिज में रख दीजिए तो काफ़ी अच्छे मतलब खिले खिले बनते हैं। उसको ढक के और गैस की फ्लेम बंद करके आप ऐसे रख दो। तब तक कि मैं आ गई हूँ इधर पूजा करने। और पूजा जो है मेरी अभी भी मानसिक पूजा ही चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जो नियम हैं तो हैं, उनको नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। और 40 दिन तक पूजा नहीं करना है तो नहीं करना है ना। अब पंडित जी ने बताया है तो कुछ तो सोच समझ के ही बताए होंगे, पहले के जो पूर्वज कुछ नियम बनाए हैं उन नियमों को तोड़ना मेरे नज़र में तो गलत है। हाँ, जो नियम आपके समझ से बिल्कुल परे है और उसमें कुछ भी बुराई नहीं है उसको करना समझ में आता है कि चलो उस नियम को तोड़ दें। लेकिन कुछ नियम हैं जो कि मतलब सूतक पातक इस तरह की चीज़ें जो बनी है ना उनको निभाना चाहिए। तो इसलिए मैं पूजा में सिर्फ यही हम लोग का रहता है कि बच्चों से हम पर्दा हटवा लेते हैं और लाइट तो जलते रहती है मंदिर में। तो बस आ करके मैं पाठ पढ़ लेती हूँ। पढ़ क्या लेती हूँ, मतलब मोबाइल में ऑन चालू कर देती हूँ तो उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं भी पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ना आप लोगों को कल के ब्लॉग में कुछ खास बातें बताऊँगी जो मुझे आज जो ये मैं वीडियो बना रही थी जब ना
उस दिन मैं काफ़ी अपसेट थी, फिर बाद में खैर मैं रिलैक्स हो गई, लेकिन उसके बारे में बताना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, जो अगर मेरे चैनल पे जो लोग भी आते हैं तो खैर वो बातें बाद में करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं फल्ली दाना जो मैंने तला था ना उसको पाउडर फॉर्म में एकदम बना ली, और उसके बाद फिर इसमें मैं जो साबूदाना मैं डाल के गई थी वो धीमी आंच पे, ऐसी धीमी आंच क्या बिल्कुल बंद कर दी थी, तो वो हल्के से पक गए हैं। तो बढ़िया इसमें फल्ली दाना डालिए और उसके बाद देखो बिल्कुल अलग अलग दाने हो जाते हैं, देखिए। तो इसको आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती और साथ में नींबू। तो टमाटर की कमी मुझे तो बिल्कुल नहीं खली, तो आप लोग एक बार बना के ट्राई करके देखना। वैसे तो अब नवरात्रि बीत गई है, लेकिन नेक्स्ट कभी भी कोई फास्ट करना हो ना या ऐसे भी खाना हो तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। क्योंकि अभी टमाटर हैं महंगे, क्योंकि मैं अभी कल लेके आई तो 100 रुपये किलो मुझे मिला, तो मैं आधा किलो ही लेके आई। तो ये देखो कुछ इस तरह से बना है, और देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि ख़राब दिख रहा है। और कोई स्पून से मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल अलग अलग दाने हैं, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े से चिपके से बने हैं। तो ट्राई करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा बना है। तो चलिए, यहाँ तो पोहा बन गया मेरा, और दूसरा काम होता है इसके बाद मेरा खाना नहीं होता है। पहले बच्चे और हस्बैंड के लिए भी कुछ बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबका हमारे घर में ऐसा है ना कि सब साथ में बैठ के खाने की आदत है। और अगर कोई अकेले खा ले रहा है ना तो उसका भी पेट नहीं भरता है, और जो लोग खा रहे हैं उनको भी लगता है कि अरे सब कोई साथ में नहीं बैठे हैं। तो इसलिए मैं फिर अपना बना के अलग मतलब हटा देती हूँ, उसके बाद फिर ये लोग के लिए बना लेती हूँ। तो आज खाने में सब्जी रोटी बनाई हूँ। तो बस यहाँ पे रोटी सब्जी तो पहले ही बना दी थी, और रोटियाँ बस बनानी बाकी थी, तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लूँगी। और आजकल मेरे ब्लॉग थोड़े से कहना चाहिए लेट चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट चल रहे हैं, थोड़े से नहीं। क्योंकि बताइए ना, मैं जी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी मैं, तो उस चीज़ को मुझे नॉर्मल करने में समय लगता है। लेकिन हाँ, वीडियोज़ मैंने सारे बनाए हैं तो डालूँगी ज़रूर। और अभी आगे आने वाले दिनों में तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, जो भी नए लोग मुझे देख रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से मुझे देखते हैं, ताकि मुझे भी पता चले मुझे कौन कहाँ से देखता है। और जो पिछला वाला वीडियो है ना, उस पर मुझे एक दो मतलब उस वीडियो पे तो नहीं, पर चलिए उस पर मैं कभी और चर्चा करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अब आप लोग को यहाँ दिखा दे रही हूँ मैं कर क्या रही हूँ। तो किचन में बस रोटी बन गई, और पूरा किचन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर खाने के बाद ना बहुत ही आलस लगता है। अभी ना आलस वाला दिन आ गया है, तो बस खाओ और उसके बाद सो, ऐसा रहता है। तो इसलिए सब कुछ यहाँ पे क्लीन करके उसके बाद हम लोग खाने बैठेंगे। और यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड के खाने में रोटी, सब्जी और मलाई। आज ये लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि मलाई मिल गई थी। और मैं आज कुछ भी स्वीट्स बनाई नहीं थी, क्योंकि मुझे मीठा खाने का भी इच्छा नहीं हो रहा था। जैसे जैसे व्रत जाता है ना, ज़्यादा दिन होते जाता है, तो मीठा खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। और ये यहाँ पे है मेरा साबूदाने का पोहा और नींबू। तो बस मेरा आज इतना ही है, और इसके बाद हम लोग खाएँगे पिएँगे। उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आप लोग से करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो पर्दा लग गया मंदिर का, और अभी मैं पारण भी कर ली हूँ। और ये देखो स्पाइडर प्लांट कितना अच्छा दिख रहा है ना, पास से दिखाते हैं, रुको। है ना, बढ़िया दिख रहा। अभी मैं सोच रही हूँ ना, यहाँ पे वो जो एक कांच वाला टेबल है उसको रखूँगी, बेड को थोड़ा पीछे खिसकाऊँगी, टेबल को। बस नवरात्रि बीत जाए उसके बाद थोड़ा सा चेंज करूँगी। मुझे अच्छा लगता है इधर से उधर सामान को करते रहना। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे रोकूँगी। और हाँ, एक ख़ास बात मुझे आप लोग से करनी थी। मैं ना आज शाम टाइम में न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा जो भिलाई के पास में है ना, रायपुर के पास में, रायपुर और भिलाई के बीच में है कुछ डोंगरगढ़ मंदिर जो है बमलेश्वरी माता का। तो वहाँ पे ना कल शाम में शायद, हाँ कल शाम में भगदड़ मच गई थी वहाँ मंदिर में दर्शन करते समय। तो वहाँ पे एक लेडीज़ की मतलब डेथ ही हो गई कहना चाहिए। तो बहुत बुरा लगा सुन के। मैंने, आप पूजा करने जा रहे हो, कैसे किसी को इतना ज़्यादा दबा दो। भीड़ ही है, ठीक है भीड़ है, पर एक दूसरे को इतना ज़्यादा क्यों दबाना, धक्का क्यों देना। आप गए हो वहाँ पे भक्ति करने, और उस जगह पे इस तरह का कांड हो जाए तो कितना गलत लगता है ना सुन के। मतलब मुझे तो बहुत वो लगा। तो बड़े बड़े मंदिर जो भी है ना, वहाँ पता नहीं ऐसा लोगों को क्या होता है, उनको लगता है कि बस नवरात्रि में ही माता रानी आएंगी, वह 9 दिन, उसके बाद नहीं आएंगी। भाई वो वहाँ पे शक्तिपीठ हैं, वहाँ पे वो लोग विराजमान हैं, आप कभी भी जाओगे तो वो दिखेंगी, है ना।
तो लोगों को थोड़ा सा भीड़ कम करना चाहिए। प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है इसमें, क्योंकि आप भगदड़ मचा रहे हो तो प्रशासन अगर आपकी पिटाई करेगा तो उस पर भी एक बवाल शुरू हो जाता है। तो मैं ये सब बातें इसलिए अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरे भी हस्बैंड हैं पुलिस में, तो पता है कि मतलब भगदड़ को भी मैनेज करना पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल काम होता है। ये सारे काम ना खुद पब्लिक ही मतलब सीधे तरीके से चले। कुछ लोग होते हैं अपवाद, मैं भी जैसे कई बार फेस की हूँ। जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं हम लोग ना, तो वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो कंटिन्यू लाइन में चलेंगे और उसमें कोई भीड़ भी नहीं होती, कोई धक्का मुक्की नहीं होता है, सब शांति से चलते हैं। देखो दर्शन तो होंगे ही, सबको पता है। हाँ ये होता है कि 1 घंटे बाद हो या 2 घंटे बाद हो, तो पेशेंस रखने से अच्छे से सब कुछ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो लाइन को तोड़ के आगे निकलना, उनको पता नहीं कितनी जल्दी रहती है। ऐसा लगता है जल्दी दर्शन करेंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा, उसके बाद भगवान जी उठ जाएंगे। तो मतलब ये चीज़ यार समझना चाहिए किसी को भी कि मैंने 9 दिन में ना कुछ खास है, जैसे मन्नत है तब तो जाना ही चाहिए, जिनके मन्नत रहते हैं, जिनका ऐसा है कि हाँ हमको दर्शन करना ही है। लेकिन इस तरह से ना थोड़ा सा भीड़ को कम करने के लिए ना घर पे ही ज़्यादा रहना अच्छा है, और घर के आसपास के जो मंदिर है उनमें प्रणाम कर ले, बाद में फिर दर्शन कर लीजिए। तो मैं तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि अब सोचो उनके घर में नवरात्रि के समय वो कितनी खुशी से आई होंगी वो लेडीज़, और फैमिली छिन गई, मतलब फैमिली से वो छिन गई, और बच्चे जो होंगे वो कितना मतलब हो रहे होंगे। मतलब मैं तो जानती भी नहीं, पर फिर भी सुन के मुझे तो बहुत दुख लगा शाम टाइम में। तो आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं ना, तो अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा धक्का मुक्की, शांति से हर चीज़ ना रूल रेगुलेशन जो बने हैं ना उनको अगर निभाओ ठीक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जब उसको तोड़ते हैं लोग ना उसी में प्रॉब्लम आती है। चलो बहुत लेक्चर दे दी मैं, मगर मतलब मुझे था कि मैं बताऊं, अगर मेरे थ्रू 2-4 लोग भी सुधर जाएं तो अच्छी बात है ना। इस तरह के जगहों पे भीड़ भाड़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए, सबसे अच्छी बात होती है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का व्लॉग तो यहीं पे करूँगी एंड, और कल सुबह फिर मिलूँगी आप लोगों से। और वेट लॉस का तो जर्नी ख़त्म हो चुका है, पति देव ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। तो मेरा अभी फ़िलहाल 63 kg था। मैं दोपहर में वेट करी थी, तो दोपहर में हाँ, तो अभी मुझे ज़्यादा मतलब खाना भी पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबली होने की बजाय कहीं वापस से ज़्यादा ना हो जाए। खैर ठीक है, मैनेज हो जाएगा। तो चलिए फिर नए वीडियो में मिलूँगी। हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, तो पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्योंकि पता चलता है कि आप लोग मुझे देख रहे हो। चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।